अनंत चतुर्दशी। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में प्रार्थना करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेष नाग काल रूप में विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुशा के साथ कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गाय लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपने बाई पूजा में धारण करें। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जब जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर पड़ा। तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी तथा बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर ध्रुत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने वृतांत का सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौटिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ किसी देवता की पूजा कर रही थी। तब उनके पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? तब उन सबों ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौटिल्य के पास आई। कौटिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौटिल्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौटिल्य पश्चाताप से उद्युक्त हो उस डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफ़ी दिनों तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौटिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्ष तक करो। इससे तुम्हारे दुख दरिद्र मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। ये कथा सुन युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही किया और उसे अपना खोया राज्य वापस मिल गया।